Hello, this is the lecture number 7 for the chapter vectors, and in the last lecture we have done up to question number 9 of the third exercise of chapter 10. Now what is in question number 10? The three vectors are given as vector A is given as 2i plus 2j plus 3k, vector B is given as minus I plus 2j plus k, vector C is given as 3i plus j, are such that it is given that a plus lambda times b, a plus lambda times b is perpendicular to c. C से perpendicular, it means the dot product of this and this is equal to 0, and you have to find the lambda. It is given that a plus lambda times b vector is perpendicular to c. So it means you have to add these two vectors and the dot product of c will be equal to 0, and you will get the value of lambda. So vector A is 2i plus 2j plus 3k. It is 3k plus lambda times the vector B is minus I plus 2j plus k, and its dot product with vector C where C is 3i plus j equal to 0, because ये दो perpendicular vectors हैं. तो when you add this, तो I आ जाएगा 2 minus lambda, I कॉमन लीजिए इन दोनों में, then take j common, that is 2 plus 2 lambda. See it very carefully, 2 lambda common आ गया, and take k common, 3 here, and इसमें lambda आ रहा है k में. So its dot product with 3i plus j will be equal to 0. अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए. आपको पता है डॉट प्रोडक्ट i से i डॉट होता है, j से j ये रह जाएगा. इसको इससे डॉट करेंगे, 3 2 माइनस लैम्डा आएगा क्योंकि i डॉट i 1 होता है. j से j करेंगे तो 1 2 प्लस 2 लैम्डा, और ये तो 0 हो ही जाएगा, इक्वल टू 0. j से j 1 होता है, j डॉट j 1, तो 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1. तो आपको यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. So it is minus lambda is equal to minus 8. So the value of lambda is 8. The value of lambda is 8. Okay. It is given that a plus lambda times b is perpendicular to the vector c. So a plus lambda times b dot c will be equal to 0. So this is the question number 10, which is a good question. Now what is given in the question number 11? See it very carefully. 11, you have to show that modulus of vector A into vector B plus modulus of vector B into vector A is perpendicular to modulus of A vector B and minus modulus of vector B into vector A. ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये और ये. तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट पता करते हैं, और जब वी फाइंड द डॉट प्रोडक्ट इट शुड बी इक्वल टू 0. ये 0 के इक्वल आ जाएगा. तो आप इसको इससे डॉट करें तो कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर बी डॉट बी. हमने इसको इससे डॉट करा, आप इसको इससे डॉट करिए, माइनस का साइन आएगा, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर एंड बी डॉट ए वेक्टर. इसको इससे करिए, इट विल बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी modulus of a vector and it is a dot b vector. और जब इसको इससे करेंगे आप विल गेट माइनस, तो मॉडुलस ऑफ b इंटू मॉडुलस ऑफ b, तो इट विल बी मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर आ जाएगा ये, एंड इट विल बी a dot a वेक्टर. नाउ बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो हमने ये तो मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर हो जाएगा, एंड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, बी डॉट ए को आप ए डॉट बी लिख लिए बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, इसको ए डॉट ए लिखा रहने दीजिए, एंड मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर ए डॉट ए मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर होता है. देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो देयरफॉर दे आर परपेंडिकुलर. ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया, Question number 12. What it says that it is given that if a dot a equal to 0, अगर a dot a 0 के इक्वल है and a dot b 0 के इक्वल है, तो what can you say about vector b? तो आप b के बारे में क्या कह सकते हैं. देखो a डॉट ए 0, तो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 0. अब a डॉट ए 0, तो या तो वेक्टर a 0 होगा
या वेक्टर बी ज़ीरो होगा या फिर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। देखो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए ज़ीरो है, यहाँ वेक्टर ए ज़ीरो है, तो इसका मतलब ए तो कन्फर्म ज़ीरो हो गया एंड ए डॉट बी परपेंडिकुलर है, तो बी आपका कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब ए आपका ज़ीरो तो बी कैन बी एनी वेक्टर देन इट विल बी ज़ीरो। अगर ए ज़ीरो है तो बी कैन बी एनी वेक्टर बिकॉज इसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, क्योंकि वेक्टर ए ज़ीरो है, इसका मॉडुलस भी ज़ीरो है। अब ए परपेंडिकुलर टू बी हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें बी कैन बी वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है, क्योंकि जब ए ज़ीरो है तो बी से उसका डॉट करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, तो बी कैन बी एनी वेक्टर्स। What is 13? A, B, C are the unit vectors. तो A मॉडुलस ऑफ B इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ C, तीनों 1 हैं, और आपको A प्लस B प्लस C तीन वेक्टर्स का सम आपको 0 दे रखा है, तो आपको A डॉट B, B डॉट C और C डॉट A की वैल्यू निकालनी है। तो जब A प्लस B प्लस C 0 है तो इसका अपने आप से डॉट प्रोडक्ट भी 0 ही होगा, इसका अपने आप से डॉट प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल होगा, ये गिवन है। तो हम ये लिख सकते हैं इसका डॉट अपने आप से 0, तो आप इसका इससे डॉट निकालिए, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी एंड सी डॉट सी। ये मैंने इनके डॉट निकाल लीजिए, ये मैंने इसका डॉट निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए सब पे वेक्टर के साइन तो आएंगे ही, you have to put the vector sign here हर जगह। now because the dot product is commutative, तो आप डॉट प्रोडक्ट यूज़ करिए, और a डॉट ए मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर होता है, a डॉट को a डॉट ही लिखा रहने दीजिए। अब a डॉट c को आप c डॉट ए लिख लिए, क्योंकि a के बाद b, b के बाद c और c के बाद a आता है, तो b डॉट ए को आप a डॉट b लिखिए ताकि सब सेम हो जाए। b डॉट b का मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर होता है, b डॉट c ठीक है आपका b डॉट c, b के बाद सी डॉट ए, ये भी ठीक है, दैन सी डॉट बी, इसको आप b डॉट सी लिखे, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव एंड मॉडुलस ऑफ c स्क्वायर, तो ये 0 आ गया। अब देखिए 1 के इक्वल है। अब a डॉट बी 2 बार आ गया, c डॉट ए 2 बार आ गया, b डॉट सी 2 बार आ गया, तो 2 टाइम्स a डॉट b डॉट c और c डॉट ए, ये हमारे डॉट प्रोडक्ट्स आ गए। ये मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर 1 स्क्वायर हो गया, मॉडुलस ऑफ c स्क्वायर 1 हो गया, तो हमारे पास a डॉट b डॉट c और c डॉट a की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखिएगा। इट इज़ इक्वल टू हाउ मच, 1 प्लस 1 प्लस 1 राइट हैंड साइड जाके माइनस का 3 और डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, इधर आके माइनस और डिवाइडेड बाय 2, तो a डॉट b डॉट c डॉट a की वैल्यू -3/2 आ रही है। इट इज़ इक्वल टू -3/2। दिस इज ओके। तो तीनों यूनिट वेक्टर्स दे रखे थे, a डॉट बी प्लस सी 0 के इक्वल है, तो मैंने a डॉट बी, a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी भी 0 ही होगा, और डॉट प्रोडक्ट लगा के हमने ओपन कर लिया। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मॉडुलस ऑफ a, मॉडुलस ऑफ b और मॉडुलस ऑफ c हमें गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इट इज से दैट a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 0 है, अगर तो नेचुरल सी बात है कि a डॉट b आपका 0 होगा। जब दोनों ही 0 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, लेकिन इसका कन्वर्स आपको प्रूव करके दिखाना है, इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दैट इज अगर a डॉट b 0 है देन यू हैव टू प्रूव दैट आइदर a इज नॉट इक्वल टू 0 और वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब आपको किसी चीज़ को फॉल्स करके दिखाना है तो हम कोई एग्जाम्पल ले लेंगे। तो वेक्टर a को मैंने i प्लस जे मान लिया और वेक्टर b को मैंने i माइनस जे मान लिया। अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, एग्जाम्पल कैन वेरी, तो i डॉट i प्लस जे डॉट i माइनस जे, तो 1 से 1 डॉट करा 1, i से i डॉट करा 1, j से j डॉट करा 1, 0 आ गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 आ गया, लेकिन ना तो वेक्टर a 0 के बराबर है और ना ही वेक्टर b 0 के बराबर है। तो कहने का मतलब अगर a डॉट b 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों तुम्हारे आपके 0 वेक्टर्स हो, लेकिन अगर दोनों 0 वेक्टर्स तो उनका डॉट प्रोडक्ट नेचुरली 0 ही आएगा। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट 0 तो 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकते हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया i प्लस जे, i माइनस जे, a और b को, जब उनका डॉट प्रोडक्ट निकाला 0 आ गया, लेकिन a और b बोथ नॉट इक्वल टू 0।
सो इसका एग्जाम्पल ये वाला वेरी कर सकता है, आप यू कैन चेंज इट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, what it says in question number 15, if the vertex ABC of the triangle ABC, ये अच्छा क्वेश्चन है। वर्टेक्स A गिवन है कितना 1 2 3, वर्टेक्स B गिवन है -1 0 0 एंड वर्टेक्स C गिवन है 0 1 एंड 2 एंड यू हैव टू फाइंड द एंगल ABC। एंगल ABC फाइंड करना मतलब आपको BA और BC के बीच में एंगल, तो बी वेरी केयरफुल, डायरेक्शन ध्यान से देखिए। मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दे रखा है, ये लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर 1i प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी गिवन है तो मैं ओ भी लिख सकता हूँ इस तरह से, क्या आएगा माइनस का 1i प्लस का 0j प्लस का 0k, क्योंकि -1 0 0 गिवन है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पता है मुझे कितना है 0i प्लस 1j प्लस 2k, 0i प्लस 1j प्लस 2k। मैं वेक्टर बी ए निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो वेक्टर बी ए क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी, उल्टा होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो ओ ए माइनस ओ बी, तो इसमें से इसको माइनस करो 2i आ जाएगा, 2i माइनस प्लस 2j आ जाएगा एंड 3k 0k 3k आ जाएगा। ठीक है। फिर मैं वेक्टर निकाल रहा हूँ बी सी, वेक्टर बी सी हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सी माइनस बी, तो सी में से बी माइनस करूँगा इसमें से ए, तो आई आ जाएगा इसमें से माइनस करके, जे माइनस ये आ जाएगा प्लस का जे और 2k माइनस 0 दैट इज k। ठीक है। तो मुझे ये दोनों वेक्टर्स पता चल गए, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा। डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए कितना आएगा, यूज दैट डॉट प्रोडक्ट, आई से आई 2, जे से जे 2 और k से k 3, सो ये हमारे पास आ गया 7। एंगल निकालना है वेक्टर्स का, तो मॉडुलस ऑफ ए बी ए कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ बी हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 17। मॉडुलस ऑफ हमने निकाल लिया बी सी का मॉडुलस निकाला कितना होगा, ये हो गया आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 3। मैंने क्यों पता करा ये, देखो हमें जब एंगल बी निकालना है तो आई विल यूज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी सी एंड बी ए, सी द डायरेक्शन इट शुड बी को इनिशियल वैक्टर्स, ये आपके को इनिशियल वैक्टर्स होने चाहिए बी सी एंड बी ए। जब भी आप एंगल बी, क्योंकि जब हमने दो वैक्टर्स लिए थे ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आपके को इनिशियल वैक्टर थे, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे, इसलिए अगर आपको वेक्टर बी निकालना है तो बी सी वैक्टर और बी ए वैक्टर के बीच में एंगल निकालना है। तो जब दो वैक्टर्स पता है उनके बीच का एंगल हमें निकालना आता है, क्या होता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका बी ए डॉट बी सी इज इक्वल टू बी ए का मॉडुलस इंटू बी सी का मॉडुलस और इसके बीच में कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर एंगल बी है, तो ये वेक्टर बी सी का मॉडुलस और बी ए का वेक्टर निकाल सकते हैं, उनका डॉट हम निकाल चुके हैं। तो बी ए डॉट बी सी कितना आया था हमारे पास, बी ए डॉट बी सी आया था 7, तो हमारे पास 7 है। बी ए का मॉडुलस आया था रूट 17 और बी सी का मॉडुलस आया था रूट 3, तो इससे कॉस बी आ जाएगा, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू sides of the triangle ABC whose position vectors are given. It is a very good question. ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो 1i 2j प्लस 3k ओ ए हो गया, ओ बी हो गया -1i प्लस 0j प्लस 0k, ओ सी वैक्टर हो गया 0i प्लस 1j प्लस 2k। ये तीन वैक्टर्स हो गए पोजीशन वेक्टर। बी ए वैक्टर निकाला तो ओ ए माइनस ओ बी होता है, ये रहा। बी सी वैक्टर होता है ओ सी माइनस ओ बी, पोजिशन वैक्टर सी माइनस पोजिशन वैक्टर बी, और बी ए डॉट बी सी निकाला जो होता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 2 3 डॉट प्रोडक्ट, तीनों का दोनों का मॉडुलस निकाल लिया और हमें दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, ए यहाँ पर बी ए और बी यहाँ पर वेक्टर बी सी है। इट इज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 16 सेज दैट यू हैव टू शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। सबसे आसान दो तरीके हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखे थे। सबसे आसान तरीका डायरेक्शन रेशो की रेशो बराबर आनी चाहिए। सो यू कैन फाइंड द डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी। क्या होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 दैट इज माइनस का 4। फिर डायरेक्शन रेशो ऑफ बी सी निकाल लीजिए।
Let us call it A2, B2 and C2. x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा 1, y2 माइनस y1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, z2 माइनस z1 कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। तो अगर आप रेशो निकाल रहे हैं इनकी डायरेक्शन रेशो की A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, देखो 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट कॉमन है AB और BC। अगर AB और BC एक पॉइंट कॉमन है तो कोलिनियर होंगे। AB और CD होता तो पैरेलल होते, AB और CD होता पैरेलल, तो A, B, C आर कोलिनियर। सबसे आसान तरीका है डायरेक्शन रेशो की रेशो निकालना। आप दो पॉइंट्स पता है इनको, डायरेक्शन रेशो होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। BC की डायरेक्शन रेशो निकाली, ये रहा डायरेक्शन रेशो ऑफ AB, डायरेक्शन रेशो ऑफ BC। डायरेक्शन रेशो को ABC से डिनोट करते हैं, एक को A1 B1 C1 और एक को A2 B2 C मान लिया। इनके डायरेक्शन रेशो की रेशो, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक तरीका और करेंगे जब हम वेक्टर प्रोडक्ट कर लेंगे, वो आसान तरीका है। ठीक है, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 17 यू हैव टू शो दैट द वेक्टर्स फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो इनके वर्टिसेस दे रखे, तो मतलब ट्राइंगल के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। जब वर्टिसेस हैं तो पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो क्या दे रखा है, एक को मैंने मान लिया OA दैट इज 2i माइनस j प्लस k, और दूसरी साइड का पोजीशन वेक्टर दे रखा है हमें, लेट अस कॉल इट OB i माइनस 3j माइनस 5k, एंड थर्ड साइड का पोजीशन वेक्टर मैंने OC मान लिया, इट इज 3i माइनस 4j and minus 4k. This question we have done in the last exercise also, but in that we have done by using the Pythagoras theorem. Here we don't have to use the Pythagoras theorem. तो मैं तीनों वेक्टर्स निकाल लेता हूँ। AB वेक्टर, तो AB वेक्टर क्या होगा, AB वेक्टर विल बी इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A। इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस का I माइनस का 2j माइनस का 6k। फिर मैंने निकाल लिया पोजीशन वेक्टर ऑफ BC विच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। इसमें से इसको माइनस करा 2i माइनस का j, इसमें से माइनस करा 5k ओनली k, इसमें से इसको माइनस करा। देन CA निकाल लो या AC निकाल लो, तो OA पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C, इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस माइनस I प्लस माइनस करा, इसमें से इसको माइनस करा 5k। नाउ कैसे मैं शो करूंगा, पहले तो मैंने पाइथागोरस किया था, AB का मॉडुलस निकाला था, BC और CA का पाइथागोरस लग लिया था, लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस नहीं लगाना। तो अब यहाँ पर आप डॉट प्रोडक्ट निकालो पेयर वाइज, इसको इससे डॉट निकालो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 6, 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो उसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। AB और CA का डॉट निकालो, इन दोनों का डॉट निकालो, ये आ रहा 1 माइनस 6 माइनस 30, ये भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा, ये भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा। अब क्या बचा आपका बचा BC और CA का डॉट, इन दोनों का डॉट निकाला, कितना आ रहा है, माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 5, ये 0 के इक्वल आ रहा है, ये आ गया 0 के इक्वल। तो इसका मतलब BC इज परपेंडिकुलर टू CA, BC इज परपेंडिकुलर टू CA, तो मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। जब इन दोनों का डॉट 0 आ रहा है तो उसका मतलब एंगल C 90 डिग्री है। तो ये तरीका है डॉट प्रोडक्ट यूज करके किसी भी ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल प्रूव करना। लास्ट एक्सरसाइज में हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करा, मैंने तीनों का मॉडुलस निकाला था और 2 का स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल आ गया था। तो इट इज अ गुड क्वेश्चन टू शो दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल। Now question number 18, it says that if A is a known zero vector of modulus magnitude A, तो magnitude A का A given है, and lambda is a known zero scalar such that modulus of this lambda A vector is a unit vector, ये हमें given है, it is given। तो you can write modulus of lambda, modulus of this is equal to 1 and modulus of lambda is equal to, this is A हमें given है, ये हमें A के इक्वल गिवन है, इट इज़ इक्वल टू गिवन, तो इट इज़ 1। तो कौन सा हमें गिवन है, A इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, मॉडुलस ऑफ द लैम्डा गिवन हो गया, दैट इज डी ऑप्शन हो गया हमारा। ये इट इज ये गिवन है कि यूनिट वेक्टर द मॉडुलस ऑफ लैम्डा A इज इक्वल टू 1, इट इज गिवन द मॉडुलस ऑफ लैम्डा, मॉडुलस ऑफ A, मॉडुलस ऑफ A के गिवन है, तो A इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ lambda. So this is the completion of the exercise 3rd of the vectors of the class 12th. We will continue the next lecture. Thank you.